कहा गया, हिंदुओं ने कहा हरे रामा हरे कृष्ण। तो अब सवाल ये, क्या कट्टरवाद इससे खत्म हो जाएगा? बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, बुजुर्गों पर, बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या उसका अंत हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट। आरक्षण की आग को लेकर शुरू हुआ यह बवाल सियासी उलटफेर तक आ पहुंचा। जुलाई से शुरू हुए इस आंदोलन में लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई, वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। आरक्षण मांगने को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों ने जो हिंसा की आग लगाई थी, वो दुनिया ने देखी। आंदोलन की आग ठंडी होती उससे पहले ही अगस्त में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके पीछे थे वही आंदोलनकारी, उपद्रवी और कट्टरपंथी, जिन्होंने हसीना के जाने के बाद न सिर्फ पीएम हाउस को लूटा बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी तार-तार किया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किया जो अभी तक जारी है। लेकिन पानी सिर से ऊपर हुआ तो हिंदू समुदाय भी सड़कों पर आया, लेकिन वो कट्टरपंथियों की तरह देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। कई जिलों में हजारों की संख्या में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, बांग्लादेश में खुद को रहने का अधिकार का नारा बुलंद कर रहे हैं। अंतरिम सरकार से कानून के तहत अत्याचारियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हिंदू कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के लिए ना कोई कानून है, ना कोई दूसरी चीज। उन्हें मतलब है तो सिर्फ हिंसा से, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से। तो देखा दर्शकों आपने कैसे अत्याचार के खिलाफ हिंदू सड़कों पर आ गए और ये संदेश भी दे रहे हैं। ये हुंकार क्या संदेश दे रही है? आज दो केस हमारे सामने। केस 1 क्या कहता है, पहले आपको बताता हूं। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। रैली निकालकर अल्पसंख्यक समाज के हिंदू विरोध जता रहे हैं। हाथों में तख्तियां देखिए जरा, रैली निकाल रहे हैं और हिंदुओं की मांग है कि हमले रुकें और उन्हें सुरक्षा दी जाए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग उठ रही है। कानून के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग। और विदेशों में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन में हमले हो रहे हैं, उसका विरोध जताया गया। लेकिन अब सवाल यह कि कब रुकेंगे कट्टरपंथियों के हमले? केस 2 आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी वाले 61 जिले हैं दर्शक, और 52 जिलों में अत्याचार हो रहा है। सोचिए आप क्या हो रहा है। हिंदुओं पर हमले के 206 मामले सामने आए। कई हिंदू मंदिरों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया दर्शक, हिंदुओं के घर आग के हवाले कर दिए, तोड़फोड़ की जा रही है और इस वजह से हिंदू अब एकजुट होकर सड़कों पर आ गया है। लेकिन इसे लेकर देश में रह रहे साधु संत भी अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। देश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। वहां की हिंदू युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वहां की बहू बेटियां किस तरह से अपमानित की गई हैं। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है और एक सभ्य, शिष्ट, शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें और वहां की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे। सुना आपने, आवाज उठाई जा रही है। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरा विपक्ष मौन है। जो फिलिस्तीन पर छाती पीट रहे थे, सोचिए दर्शकों, वो भी अब चुप है। दिखाऊंगा उनके बारे में, लेकिन पहले देख लीजिए कि भारत के कई हिंदू सड़कों पर आ गए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। झारखंड से लेकर गोवा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर और दूसरे राज्य, एक ही आवाज बुलंद की जा रही है दर्शकों कि हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगाई जाए। इसके लिए देखिए आप कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, कई जगह पर संगठन मैदान में आ गए और कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यही है दर्शक,
जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देश में तो कई लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष कहां गया? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? फिलिस्तीन में छाती पीट रहा था। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा, कई तरह के हैशटैग चलाए गए दर्शकों, सोशल मीडिया में पोस्ट पर पोस्ट की गई, बयान पर बयान दिए गए, लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा दिखने वाले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बगले झांक रहे हैं। कहीं नहीं या सामने आ रहे हैं वो। किसी विपक्षी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है दर्शक, और उसी चुप्पी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। देख लीजिए आप, सीएम योगी से लेकर दूसरे बड़े तमाम बीजेपी के नेता इस खामोशी पर सवाल उठा चुके हैं और पूछ रहे हैं वो कि कब बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार पर आप बोलेंगे? सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है दर्शकों। बताता हूं आप, कई नेताओं के नाम आप जानते हो, किस तरह से वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ये देखिए आप, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, इसे लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आखिर क्या वजह है जो आवाज नहीं निकल रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। वाकई दर्शकों, ये दायित्व बनता है और आज हमारा एक और दायित्व है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसे बचाने का दायित्व। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बता देता हूं, क्योंकि आज की अगली एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों आपके लिए है और अगला नंबर आपका तो नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? कुछ देर के लिए दर्शकों आप टीवी के सामने से हिलिएगा मत, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है कि कल को आपके साथ घट जाए, और इसलिए मैं आज आपको सावधान भी कर रहा हूं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी एक जरूरत बन गई है, वो जरूरत जिसके बिना हम अपना एक पल नहीं गुजार पाते, वो है मोबाइल फोन। जहां जाते हैं फोन हमारे हाथ में होता है, जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, एक क्लिक में बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का